इस वक्त मैं जिस मदरसे में उपस्थित हूँ, इस मदरसे में एक एनुअल फंक्शन यानी एक सालाना प्रोग्राम होता है हर साल। तो इस साल भी इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये देख सकते हैं खूबसूरत मंज़र, जहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है गर्ल्स मदरसा है। यहाँ पे सिर्फ बनात को पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में, इस मदरसे के बारे में सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मेहमानान बाहर से आए हैं, यहाँ पे जो गेस्ट हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, हर एक से पूछेंगे। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जितने भी प्रोग्राम के यहाँ के जो गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट से लेकर जो जितने भी बाहर से गेस्ट आए हैं, सबको एक बार देख लीजिए। पूरा चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, कि मैं कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ पूरा कैमरा घुमा दे एक बार, कि पूरा मंजर, ये जो खूबसूरत मंजर मेरे सामने, मेरे पीछे, ये खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। आइए अब हम इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल साहब से। सर, आपका थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ। मैं मौलाना सनाउल्लाह सलाफ़ी, मेरा गांव संग्रामपुर, पाकुड़, झारखंड। अच्छा, संग्रामपुर से। यहाँ पे कितने साल से आप प्रिंसिपल हैं? मैं यहाँ 2 साल से मतलब प्रिंसिपल के काम कर रहा हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसा में बहुत अच्छा लग रहा है। तो शेख, यहाँ पे आज का ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से रखा गया था? यहाँ पे इस प्रोग्राम में आज के दिन क्या क्या होता है? आज का इस प्रोग्राम रखने का हम लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि हम आए दिन रोज़ाना देखते हैं कि हर जगह में बच्चे पढ़ाई करते हैं और हर जगह में बच्चे पढ़ाई करके तकरीर के ज़रिए से, अपनी वक्तव्य के ज़रिए से दूसरे लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। वो अपना एक मतलब पहचान रखते हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि ये जो बनात है, हमारे बनात की बच्ची भी पीछे नहीं है। वो जिस तरह से एक बच्चे अपने मतलब क्या कहते हैं, वो अपनी खिताबत के ज़रिए से लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे भी ये ताकत और पावर रखती है कि हम भी एक बच्चे की तरह ये मैदान खिताबत है, उसमें हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और बच्चों को और दूसरी जगह में जाकर के अपनी माँ और बहनों में भी तालीम को फैला सकते हैं और तालीम के साथ साथ अपनी खिताबत के ज़रिए से दावत और तबलीग का काम कर सकते हैं। किन किन भाषाओं का प्रोग्राम होता है और किन किन मुद्दों पे, किन किन विषय पे चर्चा होती है? आज हम लोगों का जो प्रोग्राम चला, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने हर भाषा में, हर ज़ुबान में तकरीर और क्विज़ वगैरह भी रखे हैं, ताकि दूसरे लोगों को ये पता चल जाए कि ये जो मदरसा है इस्लाम, जहाँ पर इस्लाम की पढ़ाई होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही तक महदूद नहीं है और ये हमारे अरबी ज़बान और उर्दू ज़बान पर भी महदूद नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के बच्चियाँ उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी तकरीर कर सकती है, बांग्ला में भी तकरीर कर सकती है और दीगर मतलब ज़ुबान में भी तकरीर कर सकती है। ये हमारी बच्चियाँ भी सलाहियत रखती है। यानी इस्लामी दीनी किताब के साथ साथ जो जनरल बुक्स हैं उसकी भी नॉलेज दी जाती है। जी, है ना? जी, जी। तो यहाँ पे जीके वगैरह भी पढ़ाई जाती होगी, पोएम्स, पोएट्री, जी, नज़्म, जी, गज़ल, जी, ये जी, सब सारी जी, जी, चीज़ें। जी, जी। हाँ, यानी स्कूली बच्चे और बच्चियों के साथ कदम से कदम मिलाकर शाना बाशाना चल सके, इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि इस प्रोग्राम में आके उनको कैसा लगा और इस प्रोग्राम में ये जो यहाँ की बनात हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है, ये परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा? शेख, आपसे पूछूंगा। शेख, मुख्तसर आपका तारुफ। मेरा नाम लुत्फुल हक और मुर्शिदाबादी। मैं रानीपुर का रहने वाला, फरक्का थाना, मुर्शिदाबाद, मगरबी बंगाल। तो शेख, आज आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा यहाँ के बच्चों की सलाहियत और काबिलियत को देखकर? माशाल्लाह, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत जगहों मैं, बहुत मकामात में मैं मतलब गश्त करता हूँ और ऐसे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम हुआ बच्चियों का, मुख्तलिफ़ नशिस्तें हुई, बांग्ला, अरबी, उर्दू, हम गज़ल के रात, बहुत ही बढ़िया लगा माशाल्लाह। इस तरह की नज़ीर जो है मन और इदारा में होनी चाहिए। ये एक मिसाली इदारा हम इसको समझते हैं कि इन्होंने मुख्तसर अवकात में, मुख्तसर मुद्दत कलील में इतनी सलाहियत, इतनी माने तरक्की की है कि वो माने फौका तसव्वुर है। अच्छा,
तो ये तसव्वुर से बाहर है कि इतने कम टाइम में इतनी तरक्की तसव्वुर से बाहर है, इनका कहना है। शेख, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आए दिन मदरसों के बारे में तरह तरह की तनकीदें की जाती है, तरह तरह की जो है बातें उठाई जाती हैं कि मदरसे में कट्टरपंथी की शिक्षा दी जाती है, मदरसे में आतंकवादी की ट्रेनिंग होती है, ये इस बात पर कितनी सच्चाई है? हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरा नाम शमसुज़्ज़ोहा है, गांव इलामी है। अभी 1.5-2 महीना हुआ इस मदरसा में मेरे आए हुए। तो 1.5-2 महीने के अंदर मैंने जो पाया और अपनी ज़िंदगी भी मैंने तालीमी मैदान में मदरसों में गुजारा है। तो ये जो एक लोगों में वहम फैला हुआ है कि मदरसा में कट्टरपंथी या आतंकवादी फैलाई जाती है, ये सारे जो है गलत ख्यालात हैं। इसकी हकीकत से कोई रिश्ता या वास्ता नहीं है। कहते हैं कि यहाँ मदरसों में लव जिहाद की ट्रेनिंग होती है। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। जो लोग कहते हैं इस तरह की बातें, चाहिए कि वो आकर के मदरसों को देखें, मदरसों का जायज़ा लें कि मदरसा में होता क्या है। हमारे मदरसे में कुछ नहीं होता है। हमारे बच्चे बच्चियां कैसे दुनिया में जिएं, इसलिए उनको सिर्फ तालीम दी जाती है, तालीमी मैदान में उनको उभारा जाता है और बाकी कुछ नहीं। यहाँ मदरसों में ना आतंकवाद फैलाया जाता है और ना इस तरह की कोई बातें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हकीकत तो ये है कि मज़हब इस्लाम दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है, वही चीज़ हम बच्चों को और अपनी बच्चियों को सिखाते हैं ताकि वो अपने मज़हब के बारे में सही ढंग से जानकारी हासिल कर सके कि हमारा मज़हब क्या है। हम मदरसे में आतंकवाद की तालीम देंगे, ये कतई कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। इसलिए कि हमारा इस्लाम कभी ये कहता ही नहीं है, हमारे इस्लाम का ये कभी सबक ही नहीं कि दुनिया वालों में या कहीं बाहर आतंकवाद फैलाया जाए। ये इस्लाम की तालीम ना कभी रही है, ना कभी थी और ना आइंदा कभी इस तरह की कोई तालीम इस्लामी मदारिस में पाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले के बनिस्बत बहुत कुछ तरक्की हुई है और खुसूसन इस इलाके में जो ये उदित नगर महिला मदरसा यानी गर्ल्स स्कूल मदरसा निस्वां, ये इसकी जो बुनियाद पड़ी है, इसका जो दाग बेल पड़ा है, बिलाशुबह इसका एक जो है ईजाबी पहलू है। इसको ये लायक तारीफ़ है और ये कम मुद्दत के अंदर मदरसा इस तरह तरक्की किया है कि आसपास के इलाके के लोग जानते हैं। सिर्फ जो है 3 साल की मुद्दत में इस मदरसे की जो तरक्की हुई है, हम तो उस पर फ़ख्र हासिल करते हैं। शुक्रिया सर। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नमूना आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनमें से जो प्रेसिडेंट ऑफ मदरसा है उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आप सामने आएंगे। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल मालिक। मलिक साहब, ये बताइए कि यहाँ पे आपके मदरसे में इस वक्त रिसेंटली इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 850। 850। तो ये तो इतने कम मुद्दत में लाजवाब बात है कि इतनी कम मुद्दत में इतनी सारी बच्चों को इकट्ठा कर लेना। क्या चीज़ है जो यहाँ के मदरसे के लोगों को अच्छा लगता है? 2013 साल में हम लोग कुछ शिक्षित लोग इस इलाका में हाई स्कूल से लेके मिडिल स्कूल तक नहीं है, विशेषकर लड़की का। अच्छा। हम लोग शिक्षा प्रेमी लोग उद्योग लिए कि अरबी शिक्षा का हम लोग एक मदरसा खोलेंगे। 2013 में कुछ लोग मिलकर इसका शुरुआत किए। इस मदरसा पहले दूसरा जगह में था, अब यहाँ आया है। यहाँ इस मदरसा से 23 में 12 लड़की मैट्रिक का परीक्षा दिया था भाषा पैकर हाई स्कूल से, जिसमें 11 लड़की फर्स्ट आई थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस बार पीछे 9 लड़की दी थी, इसमें 8 फर्स्ट आई हैं। 8 फर्स्ट आई हैं। और हम लोग का यहाँ जो शिक्षा का माहौल है वो उर्दू अरबी से लेके हिंदी, बगल में हिंदी है, हिंदी बांग्ला
अंग्रेजी चलिए सब चलिए कुछ चलिए चलता चलिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शॉर्ट टाइम में बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बहुत यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम को रोककर मैंने बीच में बोलने की कोशिश की। तो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, जो मदरसे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो मदरसे को लेकर के आए दिन तनकीदें करते रहते हैं, उनको आके मदरसे में देखना चाहिए और यहाँ के माहौल का जायज़ा लेना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर तालीम दी जाती है। और वाकई न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि इस तालीम को सीख कर, इस तालीम को हासिल करने के बाद समाज में जाकर किस तरह से इस्लाम के पैगामात को दूसरों तक पहुंचाएंगे, इसकी भी ट्रेनिंग मदरसों में दी जाती है। जो है एडवोकेट अशरफुल साहब, इनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि धर्म की शिक्षा लेना कानूनन कितना हक देता है हमारा हिंदुस्तान के कानून जो है? हमारे फंडामेंटल राइट है, जी मौलिक अधिकार, जी और मौलिक अधिकार में एक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जी। जैसे संपत्ति राइट टू अर्जन, एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, जैसे संपत्ति अर्जन करना या भाषण देना, सारा चीज़ अधिकार है, उसी तरह से राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन हमारे दिया है और उस हिसाब से हम लोग मदरसा, महिला मदरसा खोले। आज सुबह से जैसे यहाँ बच्चों का जैसे जिस तरह से सिखाया गया डिसिप्लिन के बारे में, शिक्षा के बारे में, आप अगर शुरू से रहते तो आपको और बोलना नहीं पड़ता। तो शिक्षा के बारे में ये लोग इस्लामिक ढांचे से और जो पढ़ रहे थे और तकरीर कर रहे थे, तो हम जैसे इंग्लिश में तकरीर चल रहा था उस समय हम आए, तो हम लगा कि हम कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए। अच्छा 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 तो इस तरह हमको बहुत अच्छा लगा। और ये जो मदरसा है और मदरसा में अच्छा अच्छा सर, लास्ट में समाज के जो लोग हैं जो अभी भी मदरसे की तालीम से नाआशना है, जिनको पता ही नहीं कि मदरसे में हकीकत में शिक्षा किस चीज़ की दी जाती है या उनकी अहमियत को नहीं समझते, उनको लास्ट में क्या संदेश दीजिएगा? हम मैसेज यही देते हैं कि सब जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़ा रहे हैं उसको बच्चा को हम पढ़ाएं और हम समाज को आगे लेके बढ़ें। चलिए, एक टाइम कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षित कीजिए, ये बहुत बड़ा जो है योगदान रहेगा आपका, ना सिर्फ समाज के लिए, ना सिर्फ आपके दीन के लिए, धर्म के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा कि आप अपने बच्चों को जितना खिला रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा शिक्षित बनाइए। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे दबी आवाज़ टीवी न्यूज़।